नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन यही वो चीज है जिसने बड़े बड़े राजाओं का भी पतन किया है। प्रजातंत्र तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन उन महत्वाकांक्षी राजाओं की जगह अब लोकतंत्र में सुशासन चलाने वाले, दावा करने वाले नेताओं ने ले ली है। आम जनता के हित में बात करने वाले नेता अक्सर अपनी ही जीत के बड़े दावे करते देखे गए हैं। नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्हें अपने तीखे और तल्ख अंदाज के लिए जाना जाता है। विपक्षियों पर उनके कटाक्ष मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। अगर अभी की बात करी जाए तो भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन भी भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। वहीं मोदी ने अपनी जीत का दावा भी किया, लेकिन मोदी के इस दावे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पार्टी को अति आत्मविश्वास से बचने की नसीहत दे डाली। अब ये नसीहत पार्टी को थी या सिर्फ मोदी को? चर्चा करेंगे खास खबर में आज इसी पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पार्टी को नसीहत दी कि ज्यादा आत्मविश्वास पार्टी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने पार्टी को 2004 के चुनावों की भी याद दिलाई। 2004 में आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उसी की याद दिलाते हुए आडवाणी ने अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा था कि पार्टी के आत्मविश्वास तो अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं। अति आत्मविश्वास से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। मोदी के भाषण के बाद आडवाणी मंच पर आए और उन्होंने पार्टी को नसीहत दे डाली। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन बीजेपी के सारे आला नेता जो थे वो कांग्रेस पर कटाक्ष करते नजर आए। नरेंद्र मोदी पर खासकर सबकी निगाहें घड़ी हुई थी और उनके बयान के बाद लालकृष्ण आडवाणी का उन्हें नसीहत देना क्या संकेत देता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारे कुछ मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ खानुखा बुधवाली जी वहां मौजूद हैं, बीजेपी नेता फिरोज खान जी वहां मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ वहां मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है जन टीवी में। सबसे पहले फिरोज जी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी एक वरिष्ठ नेता है, उनके मार्गदर्शन पर ही आपकी पार्टी चलती है। फिरोज जी आपके लिए सवाल है, उनके मार्गदर्शन पर बीजेपी उनकी विचारधारा पर चलने का, उनके मार्गदर्शन पर चलने का बात करती आई है, उनके मार्गदर्शन पर ही चलती है। नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आखिरी दिन जो अपना संबोधन दे रहे थे उसमें वैसे ही अंदाज में थे, तीखे और तल्ख अंदाज जो उनके हैं, चितपरित अंदाज में ही वो नजर आए। लेकिन उनके भाषण के बाद लालकृष्ण आडवाणी का ये कहना कि अति आत्मविश्वास पार्टी के लिए खतरा हो सकता है, अति आत्मविश्वास से पार्टी बचे, इस तरह की नसीहत उनकी देना क्या कुछ संकेत देता है? फिरोज जी आपके लिए सवाल है कि जो आडवाणी जी जो बात कही है जी, जो मेरी आवाज आई जी बिल्कुल बिल्कुल आपको सुन रहे हैं। बात कही है, हाँ, जो आडवाणी जी ने बात कही, आडवाणी जी हमारे देते आए हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कह सकता हूँ जी। तो जो बात जिन्होंने कही है वो सोच समझ के कही है और कहा कि भाई हम जीतेंगे, आगे हमें सफलता मिलेगी, फिर भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी बात का ये मतलब है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी जी। लेकिन इस तरह की नसीहत देना, फिरोज जी हम ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह की नसीहत देना, वो पार्टी को नसीहत दे रहे थे या खाली मोदी को? वो ये कह रहे थे कि अति आत्मविश्वास से पार्टी बचे, अति आत्मविश्वास पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। वो सिर्फ मोदी को नसीहत थी या पार्टी को? वो पार्टी कार्यकर्ता सभी को कह रहे हैं कि हमें इतना उत्साह नहीं करना चाहिए, हर चीज को सोच के आगे काम करना चाहिए जिससे हम सफल हो सके। कई बार आदमी सोच लेता है कि नहीं हमारा ये काम तो हो गया, हम तो बहुत सफल हो गए, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है और पार्टी कार्यकर्ताओं को और पार्टी को ये कह रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अति उत्साह में आ गए थे। उत्साह जरूर है, उत्साह आज कार्यकर्ता आडवाणी जी को, आज पूरे देश के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश के कार्यकर्ता बीजेपी के बहुत उत्साहित होकर नजर आ रहे हैं।
सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन फिर भी आडवाणी जी ने जो बात कही है, उन्होंने हम उनको सिरोधारी है कि भी हमें आत्मविश्वास करना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। और आने में हम सोच समझ जी जी हमारे पास आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ओम सैनी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम सैनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की नसीहत लालकृष्ण आडवाणी जी ने दी है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके मार्गदर्शन पर चलने का बीजेपी सदैव गुण गाती रही है, हमेशा ये कहती रही कि उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। लेकिन अगर चुनावों के पहले की बात की जाए, जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना गया था, तब भी लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी का जो मतभेद था, लालकृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि वो उनको ये बनाया जाए। घोषित करने से पहले लालकृष्ण आडवाणी और उनके मतभेद सबके सामने थे, मीडिया की सुर्खियों में रहे। अब इस तरह की नसीहत देना, जब मोदी भाषण खत्म करके उतरते हैं और लालकृष्ण आडवाणी चढ़ते हैं और लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि पार्टी को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। यहां हालांकि उन्होंने 2004 के चुनावों की भी बात करी, उन्होंने ये कहा कि 2004 के जो चुनाव थे उसमें भी इस तरह की स्थिति देखी गई। तो क्या मानेंगे, पार्टी को नसीहत थी या खाली मोदी को? ये निश्चित रूप से एक तो मोदी को है, साथ साथ में पार्टी के उन लोगों को जिन्होंने मोदी को अपना प्रतिनिधि बना करके प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने की बात कही है, उन सबको लालकृष्ण आडवाणी ने अपने अनुभव के साथ में कुछ कहा है। और वो बताना चाहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी और भाषणबाजी से देश नहीं चलता है। देश के साथ में विचारधारा का स्वरूप होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को अति उत्साह में डाल करके उनको विचारधारा से विचलित नहीं करना चाहिए। मोदी जी का सारा कार्यक्रम आज उसी तरीके का रहा। जैसे सुषमा स्वराज बोल रही थी तो उन्होंने तब डिस्टोर्ट करके बोला है सारे ऐतिहासिक तथ्यों को, मसलन जनता पार्टी के शासन के वक्त में जो कुछ हुआ। मोरारजी जी भाई को वो कह रही है कि वो ऐसे नेता थे जिनकी वजह से महंगाई नियंत्रित हुई। आश्चर्य होता है क्योंकि हम लोग उस जमाने के, मेरा ख्याल है कि 1977 में मैं तो मीसा में बंद था और मैंने तो इसको भुगता है। और मोरारजी भाई की आज उस तरीके से तारीफ करना समझ में नहीं आता। तो जो लोग जानते नहीं है भारत की राजनीति के इतिहास को, वो तो इन बातों को लेकर के बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन जो लोग भारतीय राजनीति के इतिहास को जानते हैं वो निश्चित रूप से बड़े हुए होंगे। वो कहती है परंपराओं को अर्थ संसदीय लोग के हामी है, लोकतंत्र है, नेता वही बनता है जिसे सांसद चुनते हैं। आप जिस तरीके से मोदी को स्थापित की चेष्टा कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तरीका नजर आ रहा है। उसको तो आपने कहा नहीं, उसके बारे में तो कुछ आप बोल नहीं रहे और आप अपने राग गाए जा रहे हैं और लोगों को मनवा भी रहे हैं कि यही सही रास्ता है। तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। तो आडवाणी जी बिल्कुल बोलिए, लोगों के पास में संपर्क स्थापित कीजिए और अपने प्रोग्राम को लोगों को बताइए। इतना मत बोलिए जिससे कि लोग सवाल करने लग जाएं कि आप तो संसदीय परंपरा को ही बदल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खानुका बुधवाली जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से, उनसे जानना चाहेंगे। खानुका जी, क्या मानना है आपका, पार्टी को नसीहत जो दी है लालकृष्ण आडवाणी में, वो क्या वही विरोधाभास है, वही विरोध है लालकृष्ण आडवाणी का, जिनमें अब लोगों को लगता है कि नहीं, लालकृष्ण आडवाणी जो है वो भी मान गए हैं, नरेंद्र मोदी से वो नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात करना उनकी नाराजगी को नहीं जाहिर करता वापस? आवाज बिल्कुल नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप जो सही फरमा रहे हो, नरेंद्र मोदी के बारे में जो आडवाणी जी ने जो बात कही है जी, ये बिल्कुल स्पष्ट झलकता है कि जिस तरह का जो भेदभाव पार्टी में देखने को वर्तमान में मिला और पूर्व में भी आडवाणी जी के साथ किया गया, ये पार्टी के इतने इनके अहंकार आ गए है कि इंसान के जो इंसानियत को नहीं समझना, वोटर को नहीं समझना, इनको तो मोदी एक ऐसा नजर आ रहे हैं जैसे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका और पॉलिसी मेकर बन चुके। उनकी रियल स्थिति क्या है, जैसे अभी सैनी साहब फरमा रहे थे, सुषमा जी कितना झूठ बोल रही है कि शासन जनता पार्टी मोरारजी देसाई के शासन की बात करती है। हमने भी इतिहास को पढ़ा है, हमने भी जाना है। इतना झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीति के बजाय इनको तो एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, किसी चीज की मार्केटिंग करनी चाहिए। ये बार बार जो आडवाणी जी बेचारे जो कह रहे हैं कि वेटिंग इन पीएम, तो वो आडवाणी जी रहे हैं। ये कांग्रेस की राहुल जी की बात करें या मैडम की बात करें, ये मोदी जी को भी एक अच्छा एम्बेसडर घोषित हो। जी की पॉलिसी की बात करें, हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी की बात करें, डिफेंस की बात करें या सोशल एक्टिविटीज की बात करें या की बात करें,
ये चाय के बाहर नहीं आना या राहुल जी पे बोलना, कौन किसको पीएम बनता है या कौन पीएम नहीं बनेगा या कौन निर्वाचित होगा, ये नहीं है। ये तो बीजेपी अगर पीएम बनता तो बेचारा आडवाणी जी की ये स्थिति, जिस तरह की नाराजगी बिल्कुल स्पष्ट झलकती है। जो साइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे 2004 में हिंदुस्तान चमचा, जो हाथ में आडवाणी जी के साथ है कि ये एक ऐसा इंसान हम पे आके बैठ गया जिनका हिंदुस्तान की पॉलिसी में कहीं लेना देना नहीं है। और एक बात अलग हटके कहना चाहता हूं कि मोदी जी कहते हैं हम गुजरात को डेवलपमेंट किया। हिंदुस्तान की 1947 से पहले भी हिंदुस्तान का कई हलकों से लोग वहां मजदूरी करने जाते थे बंदरगाह के कारण से। गुजरात को दो पार्ट में देखेंगे, एक तरफ तो डेवलपमेंट प्रॉपर अर्बन एरियाज का हुआ है, लेकिन रूरल की कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या साइनिंग इंडिया 2004 2014 की बात करते हैं, बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ को नए सिरे से लाने की बात करते हैं, बेकारी करने की, को बेरोजगारी घटाने, इकोनॉमिक अच्छी होगी, हम सस्ती चीज देंगे। खुद के इनके आलू प्याज के व्यापारी से लेके या सोने चांदी के या किसी मार्केटिंग से लेके सारे लोगों से इनके तार जुड़े। जब चुनाव होते हैं तो भाव बढ़ा देते हैं और चुनाव होने के ये उस भाव को गिरा देते हैं। ये तो खुद एक मार्केटिंग स्टोरी के रूप में आडवाणी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। ये तो मोदी जी खुद एक बहुत बड़ा स्टोरी के रूप में काम कर रहा है, जो सरकार की मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे कहीं नहीं लगता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो क्या जो बनना था बन चुके। वेटिंग इन पीएम पहले एक रह चुका है, वेटिंग इन पीएम सेकंड की पारी जो चल रही है। कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र पार्टी, इसमें जो वहां के प्रजा के द्वारा चुने हुए सांसदों द्वारा जो लीडर को चुने, किसी को चुने, ये तय करता है वहां के सांसद, नहीं कि इनके द्वारा थोपे हुए। ये बेचारी सुषमा जी की अंतरात्मा को पूछिए और आडवाणी जी की अंतरात्मा को पूछिए, क्या वो मोदी को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो उनकी उदासीता आज आपके इस बिल्कुल समारोह में स्पष्ट नजर और नकल करते हैं। आज टोपी की, गांधी जी की टोपी की, या टोपी को भगवाकरण करके इस सर पे लगाइए, तो कम से कम इस टोपी की लाज तो रखे। इस टोपी की लाज रखना हिंदुस्तान की संस्कृति है और इस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी कभी बना के रख नहीं सकती। मैं इनको कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं। जी बिल्कुल फिरोज जी, जैसा अभी खानू खान साहब ने कहा कि जो पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा पीएम इन वेटिंग में ही रह सकते हैं, क्योंकि खुद उनके जो नेता है बीजेपी के, जो खुद वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मतभेद को मानते हैं, वो भी अभी तक उन्हें ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप पार्टी के अकॉर्डिंग, अगर आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, कांग्रेस का काम है हर चीज को उल्टा करके पेश करने का। इनकी परिस्थितियां हैं कि आज प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह तो कहते हैं कि मेरा बस समय खत्म हो गया है, आने वाले समय में राहुल जी को क्या नाम प्रधानमंत्री बने, ये मेरी इच्छा है। लेकिन थोड़े दिन बाद राहुल जी की मां कहती है कि भाई अभी हम उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, कि उनको डर है कि इन 5 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई और आज यूपी और बिहार में राहुल जी सब कुछ होते हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने राहुल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इसकी भी एक वो हस्त्र होगा जो भविष्य में ये कुछ सोच भी नहीं सकते। इसलिए मां बेटे को बचा रही है। और दूसरी बात, आज जो आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, अरे आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को तैयार किया। आज जिस प्रकार से गुरु और शिष्य की भावना उनके दिल में है, और आडवाणी जी तो राष्ट्र पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ और निर्माता है, वो कभी किसी से चिढ़ते नहीं। उनको क्या स्वार्थ है जिस आदमी ने इस उम्र में होकर के, और किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। ये कांग्रेस दूसरे लोग जो बातें बनाते हैं, मैं कह रहा हूं पार्टी एक है, एक मुखी और एकजुटता से लड़ेगी। और आने वाले समय में जो संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय परिषद ने जो निर्णय किया है कि भारत का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो भाई नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये पार्टी एकजुटता से और पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय परिषद में ये बात कही है। ये बात झूठी और फालतू की बात है। आपने देखा 5 राज्यों में इस कांग्रेस की क्या दशा हुई। ये तो मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात है, और इनमें तो किसी भी प्रकार की कोई आगे इनमें आशाएं खत्म हो गई। कांग्रेस तो ये सोच रही है कि हम जिंदा कैसे रहे, और इस जिंदा रहने के लिए वो इस प्रकार के बहाना ले रही है। और ये जो चीजें हो रही है, आने वाला वक्त बताएगा आपको, जब 2014 में इस साल जब चुनाव होगा आपके सामने आएगा।
जी बिल्कुल, खींसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपना पक्ष सुनना सबको अच्छा लगता है, अपने पक्ष में सुनना सबको अच्छा लगता है। खानों खान जी, कांग्रेस की जो एआईसीसी सम्मेलन था उसमें सब यही उम्मीदवार, यही सारे इंतजार में आए थे कि पीएम उम्मीदवार की घोषणा होगी, ये कहना था नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार और पराजय के भय के कारण कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार नहीं घोषित किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी कांग्रेस का कोई स्पोक्समैन तो है नहीं, वो क्या कहना या क्या नहीं करना विपक्ष का कार्य है। मोदी जी, मैंने आपको कहा ना, वो चाय के बहुत अच्छे एम्बेसडर बन सकते हैं, उनको वहीं तक सोचना चाहिए। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में मोदी जी की सोचने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के सांसदों के साथ हैं, और सांसद जो तय करेंगे। अगर आज तक की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 52 से लेके अब तक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो कांग्रेस के चुने हुए सांसद और उसके समक्ष जो भी उनके सपोर्टिनेट पार्टी है वो जो चाहती है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव भी बना, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बने, लालकृष्ण आडवाणी तो नहीं बने, वेटिंग इन पीएम चल रहा है, लेकिन उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के अलावा कई बार हिंदुस्तान में परिवर्तन आया। कांग्रेस ने कई बार अलग अलग परिवार के चेहरों को दिया। इनको तो एक कांग्रेस परिवार जो अपने बलिदान, जो अपनी बाप पिता का, अपनी दादी का, अपने परिवार के बलिदान के बारे में अगर इनको पूछा जाए, लेकिन बीजेपी के अंदर अगर मुझे तो बता दो, आडवाणी जी के इस बेचारे दुविधा में पीएम के जो रोकना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो चीज है, संसदीय जो चुने हुए नेता आते हैं वो ही प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो अब जो बीजेपी है उसने ये भी आरोप लगाया कि ये सारा ड्रामा है। जब मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि मेरे बाद पीएम जो होंगे उम्मीदवार वो राहुल गांधी होंगे, और सोनिया कहती हैं कि नहीं, पीएम जो उम्मीदवार होंगे वो राहुल गांधी नहीं होंगे, तो क्या माना जाए? लोकतांत्रिक ज्ञान मनमोहन को नहीं था, सोनिया को है, ये आप पे आरोप लगाया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का आरोप लगाना, मैंने कहा ना, प्रतिपक्ष का कार्य। अगर प्रतिपक्ष अपना धर्म नहीं निभाएगी तो लोग उनसे नाराजगी, और लोग क्या उम्मीद करते हैं जी। सोनिया गांधी ने कहा कि जब अगले सांसद का इस समय चुनाव होंगे, चुनाव जीतने के बाद जो सांसद तय करेंगे वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी नहीं होगा, लेकिन जो प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं, हम थोपने का कार्य बीजेपी की तरह नहीं करते हैं। कार्य तो करते कुछ है, कहने की बात कुछ और होती है। ये अभी जो फिरोज भाई कह रहे थे, एकता की बात कर रहे थे, राजस्थान की एकता तो 163 में नजर आ रही है। बेचारे घनश्याम तिवारी जी के साथ जिस तरह का व्यवहार करके एकता राजस्थान से झलकती है। और दिल्ली की दो विवाद परिषद की जो मीटिंग हो रही है, आज आडवाणी जी का दुख तो यही है, पीएम का उम्मीदवार तो असली लालकृष्ण आडवाणी था, उसको क्यों नहीं रखा गया था? सुषमा जी को क्यों नहीं रखा गया था? आज कहां से लाके उनको आपने थोप दिया? मोदी जी का क्या नेशनल पार्टी के इश्यूज में क्या रोल रहा है? सिर्फ इतना सा कि 15 साल शासन तो उनका मध्य प्रदेश के सीएम का भी रहा है, 15 साल का शासन तो छत्तीसगढ़ के सीएम का भी रहा है, उनसे अच्छा शासन दिया है, उनको क्यों नहीं लाया गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। खानों जी, सामाजिक समय की थोड़ी कमी है, खानों जी समय की थोड़ी सी कमी है। ओम सैनी जी से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही पार्टी के हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, बीजेपी कांग्रेस के विपक्ष में बोलेगी और जो कांग्रेस है वो भी उनके विपक्ष में बोलेगी। लेकिन ओम सैनी जी से जानना चाहेंगे, ओम सैनी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की नसीहत लालकृष्ण आडवाणी ने दी है, पार्टी को दी हो या हम जो मान रहे हैं कि मोदी को ही ये नसीहत दी है, क्या लगता है आपको कि मोदी सच में अति उत्साहित या अति आत्मविश्वासी हैं? जिस तरह लालकृष्ण आडवाणी 2004 के चुनावों का भी उदाहरण दिया, क्या करना चाहिए कि जिस तरह से वो आत्मविश्वासी हैं या अति आत्मविश्वासी? आपको क्या लगता है? अंतिम सवाल है, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। देखिए माधुरी, इसमें तो कोई शक नहीं कि आडवाणी जी ने जो बात कही वो बड़ी सही कही। अति आत्मविश्वास मोदी जी में झलकता है। जब वो चुप रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पता लगता है कि बहुत ज्यादा उनको अपनी योजनाओं पर विश्वास है और वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पा लेना चाहते हैं। और साथ साथ में जिस तरह का ड्रामा हमारे संसदीय प्रजातंत्र में आजकल हो रहा है, एक तरह केजरीवाल कुछ बताते हैं, उधर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, इधर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, और सब जगह बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक दूसरे को आलोचना करने में संसदीय परंपराओं का जिस तरीके से अनदेखी हो रही है। अब जैसे बताया कि मनमोहन सिंह जी फरमा रहे थे कि सब राहुल जी आकर के संभाल लेंगे, ये पिछलग्गूपन का सबसे एक उदाहरण है कि कैसी साइकोफेंसी है ये। तो ये तीनों जगह कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि संसदीय परंपराओं का निर्वाह नहीं हो रहा और कुछ ड्रामेबाजियां हो रही जिनको जनता देख रही है। वो कैसा फैसला करेगी, क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जनता डिसाइड करेगी। लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कौन भुगतता है या किसके पक्ष में लोकसभा चुनाव रहते हैं, इसका भी फैसला जनता के हाथ में है। खास खबर के लिए फिलहाल इतना ही, और मुद्दों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अगले खास खबर में। नमस्कार।